हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में डिस्कस किया था जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है वो है 24,600 के पास, और जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,820 के पास। तो जब भी मार्केट 24,600 के पास आएगी और अगर कल 24,600 को नहीं तोड़ती है, या 1 घंटे की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल 24,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकती है। ये रिवर्सल भी डिपेंड करेगा, अगर रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर आता है तो बैंक निफ्टी इसको ऊपर लेके जाएगा। अब वहाँ से देखते हैं कि फॉलो अप बाइंग आती है या नहीं आती है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी मार्केट, हाँ, आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद, तो फिर मार्केट में एक 24,400 तक भी मार्केट आ सकती है, पर डायरेक्टली नहीं आएगी। तो एक बार 24, 550, 500, ऐसे धीरे धीरे करके आएगी। ठीक है, तो फाइनल सपोर्ट रहेगा अपना 24,300 का रहेगा। और 24,300 का जो सपोर्ट है ये मल्टी मंथ सपोर्ट है। ठीक है, तो जब भी मार्केट इसके नीचे तोड़ेगी, तो जब भी तोड़ेगी तो निफ्टी बेयरिश हो जाएगा, और जब तक नहीं तोड़ेगी तो यहाँ से ये रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट है वो है अपना 24,600 का। तो कल अगर 24,600 के पास आती है मार्केट और वहाँ से रिवर्सल देती है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है हमें अपसाइड का। और अगर हमारे फेवर में ही आरबीआई कट आ गया, आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट आ गया, तो फिर यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल दे सकती है। जो रिवर्सल रहेगा अपना मिनिमम 24,800 तक तो रहना चाहिए। फिर डिपेंड करता है फॉलो बाइंग आती है या सेलिंग आती है। तो ठीक है, अगर यहाँ से फॉलो बाइंग नहीं आई और सेलिंग आती है तो एक यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले एक ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन, तीन ट्रेडिंग सेशन से इस लेवल को नहीं तोड़ा है, और जो ये लेवल टूटा था, गैप डाउन होके टूटा था। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि जब भी देखा गया जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं, जो जब भी टूटते हैं तो गैप डाउन होके ही टूटते हैं। एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, कल सस्टेन करेगी तो एक मूव आ सकता है, तो उसके लिए भी जो आज के डे का हाई है 24,750 मोटी का, फिर 24,780, ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेंगे। कल मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है जिस भी साइड आए। जैसे कि आज तो मार्केट पूरी साइडवेज रही है। ठीक है, तो कल दो लेवल में मोमेंटम आ सकता है। एक तो फर्स्ट लेवल ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये अगर बाइंग साइड आता है तो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा रेट कट आने के बाद, ये 11 बजे के बाद, मतलब 10 बजे शायद स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग, तो उसके बाद ऐसे मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, और जितने भी इंडाइसिस है अपने मेजर इंडाइसिस अपने सपोर्ट के पास खड़े हैं। ठीक है, जैसे मिड कैप भी सपोर्ट के पास है, निफ्टी भी सपोर्ट के पास है। सपोर्ट क्या है निफ्टी का? 24,600 का। जब तक 24,600 को प्रॉपर नहीं तोड़ता, प्रॉपर तोड़ने का मतलब है अच्छी खासी 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे सस्टेन नहीं करती है, क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक ये वीक नहीं माना जाएगा। और अगर कल रेट कट नहीं हुआ और फॉलो अप सेलिंग आ गई, तो फिर ये सपोर्ट वीक हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। और अगर लाइव सपोर्ट चाहिए तो कल टेलीग्राम पे हम एक्टिव रहेंगे, तो हम वहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे इसमें लर्निंग वीडियोस आएगी, इस चैनल पे लर्निंग वीडियोस आएगी, जो कि अभी नेक्स्ट सैटरडे जो वीडियो आएगी या उससे पहले आएगी, तो उसका जो टॉपिक रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस का रहेगा। ठीक है, तो एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्योंकि 2 तारीख की छुट्टी है। सेंसेक्स वैसे जो 80,400 का सपोर्ट है, इसके नीचे सस्टेन हो रखा है, थोड़ा वीक हो रखा है। पर अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, वो 80,000 है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ता है प्रॉपर, कल अगर बाई चांस नीचे भी आ जाए तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। रिवर्सल इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर ये 80,800 तक जाएगा। तो जैसे निफ्टी में 24,750, 24,780 और मेजर 24,820, ये तीन रेजिस्टेंस है, तो वैसे इसमें भी ये रेंज, ये रेंज, ठीक है, ये पूरी रेंज है। तो ये भी यहाँ से गैप डाउन ही खुला था। ठीक है, और कल अगर तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आ गई तो नो डाउट मार्केट यहाँ भी जा सकती है 81,400 पे। तो इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए अगर ऐसा ट्रेड करना है तो अपना आराम से इन द मन एट द मनी की, या इन द मनी की बाई करो, एट द मनी की बाई करो, और OTM की सेल कर दो, अगर लिमिटेड प्रॉफिट कमाना है तो। अगर नेकेड बाइंग करनी है तो नेकेड भी एट द मनी की बाइंग कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, 80,000 पे आएगा तो एक एज ए रिवर्सल ट्रेड के लिए कॉल साइड हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी। एक बार मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप भी सपोर्ट के पास है, जो कि आज इसने सपोर्ट को सस्टेन करा, जो कि था
12,500, 12,580, ठीक है। तो इसने इसको सस्टेन किया है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुई है। तो अब देखते हैं कल यहीं से रिवर्सल आता है नहीं आता। ये भी सपोर्ट के पास है। फिर निफ्टी 26,000 के पास है। बैंक निफ्टी का जो लास्ट वीडियो में बताया था 54,100 का सपोर्ट था, तो उसके पास तो आई नहीं मार्केट, पर उसको डिफेंड कर दिया। अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है इसके बाद 54,500 का, जब तक इसके नीचे नहीं तोड़ती है मार्केट तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। और कल अगर रेट कट आता है तो इस चैनल के ऊपर सस्टेन करेगा, तो एक मोमेंटम इसमें भी यहाँ तक का आ सकता है 55,200 तक का, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस की रेंज है। तो मेन है 55,000, ये भी एक रेजिस्टेंस की रेंज है, ठीक है। अगर तगड़ी सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आ सकती है, अगर आएगी तो 55,300 भी जा सकता है, वो भी इस लेवल से। अगर ये नीचे गिर जाएगा तो फिर यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो फिर ये ज़्यादा नहीं 54,800 तक आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जिस भी डायरेक्शन में मूव होगा, अगर दो लेवल ऑफ बाइंग आएगी, सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आएगी, तो आराम से ये 500 से 600 पॉइंट वन साइड हमें मिल सकता है, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट में आईटी सेक्टर भी अच्छा कर दे तो सेंसेक्स को सपोर्ट कर सकता है। एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस 1380 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जो अभी इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, जब तक ये 1380 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है अवॉइड करें, या 1330 के पास आ जाए तो इसको यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इसके ऊपर दे तो आराम से फर्स्ट टारगेट, वैसे तो अभी 1420 है, पर अगर जिनको स्विंग बेसिस पे लेना है तो 1500, फिर उसके बाद 1700, ये टारगेट इसके रहेंगे। भारतीय एयरटेल जब तक 1920 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें पुलिस होने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर इसको 2 घंटे में देखें तो ये इसका पैटर्न बियरिश ही दिख रहा है। बियरिश इतना बियरिश हो चुका है, मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है, जैसे कि ये लेवल के पास आ चुका है। जब तक इस रेंज के नीचे नहीं जाता है तो फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी, और अगर यहाँ पे आके बाइंग आ सकती है, क्योंकि एक ये रिवर्सल पॉइंट है, मतलब सपोर्ट के पास है। एच डी एफ सी बैंक 940 को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। ये भी प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो कल अगर अच्छा रेट कट होता है, ठीक है, तो एच डी एफ सी भी अच्छा खासा सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। इसके बाद कुछ शेयर देख लेते हैं, और मैक्सिमम शेयर 30 से 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।